Hello everyone, this is Priyanka. Welcome back to my YouTube channel Learning Classes with Priyanka. कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आई होप फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारियां भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट सोशोलॉजिकल और फाउंडेशन एजुकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शेयर कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी कुछ पढ़ के जाइएगा लेकिन इन क्वेश्चंस पे स्पेशली फोकस कीजिएगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो पिछले कुछ सालों में बार-बार रिपीट किए गए हैं। तो चांसेस बन जाते हैं कि इस साल भी ये क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है? और ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को कर लेते हो तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि इन क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो शॉर्ट में भी पूछे गए हैं, ठीक है? तो देखिए कौन-कौन से क्वेश्चंस हैं वो पढ़ लेते हैं। और स्पेशली मैं आपको यही बात बोलूँगी कि आप बिल्कुल भी क्वेश्चंस को मत छोड़िएगा, अच्छे से पढ़ के जाइएगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ के जाइएगा, ठीक है? आपको एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है, ठीक है? कुछ तो ऐसा होता है जो अब हम एमएड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इतने सालों से हम स्टडी कर रहे हैं, हमने बीएड में भी पढ़े हैं, ठीक है, इन टॉपिक्स को। तो क्या होता है हमारे लिए कुछ-कुछ पॉइंट्स को लिखना थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है, तो अगर हमें थोड़ी-सी भी क्लैरिटी होती है ना, तो हम क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है, आपको सभी क्वेश्चंस करके आने हैं। और एमएड में आप किस तरीके से कॉपी लिखेंगे, ठीक है? मैंने एक वीडियो इससे रिगार्डिंग भी बनाई हुई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो भी देख सकते हैं। क्योंकि देखिए हमने सब कुछ याद किया हुआ है, हम अच्छे से लिख के भी आए हैं, पर हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं। उसका एक रीज़न ये भी होता है कि हमने कॉपी को में जो क्वेश्चन्स हैं, उनके आंसर को किस तरीके से लिखा है, मतलब राइटिंग स्किल्स हमारी और किस तरीके से हमने जो है क्वेश्चन्स को अटेम्प्ट किया है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? तो मैंने इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाई है कि आप आंसर को कैसे लिख सकते हैं, आप हेडिंग कैसे लिखेंगे, फ्लो चार्ट कैसे बनाएँगे, ठीक है? तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा, और अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका को, ठीक है? तो पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जो है एक्सप्लेन द सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। इसमें और में क्वेश्चन क्या आ सकता है? मीन्स कि अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको वही पॉइंट लिखने हैं जो आप इन क्वेश्चंस में लर्न करेंगे, ठीक है? कि व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशनल सोशियोलॉजी, डिफाइन इट एंड डिस्कस इट यूटिलिटी। एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इलैबोरेट द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी, ठीक है? या आ सकता है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्टली क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछा जाता है। ये बिटवीन एजुकेशन जो रिलेशनशिप है ये शॉर्ट में आता है क्वेश्चन, ठीक है? अगर आप ये लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न कर लेंगे तो आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, व्हाई एजुकेशन इज कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर सेफ गार्डिंग द ह्यूमन राइट्स। ये क्वेश्चन पिछले 3 से 4 सालों के अंदर 2 बार पूछा गया है, तो चांस है कि ये क्वेश्चन इस साल भी आ जाए, तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है? नेक्स्ट है डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट नेचर, स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, ठीक है? नंबर 4 इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल मोबिलिटी, डिस्कस इट्स डिफरेंट टाइप्स। देखिए ये क्वेश्चन लॉन्ग के साथ साथ शॉर्ट में भी आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है? लॉन्ग में जो है वो इस तरीके से आ सकता है कि डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशल मोबिलिटी इन आवर सोशल सिस्टम, also bring out the elements of social mobility in caste and class system. Next question है discuss the concept of social system and its type, describe education as a sub system of social system। अगर आप ये क्वेश्चन लर्न कर लेते हैं तो आपका जो है शॉर्ट भी प्रिपेयर हो जाएगा। मैंने कुछ क्वेश्चन शॉर्ट के भी बताए हैं कि वो जो मोस्टली ऐसे हैं क्वेश्चंस जो कई बार पूछे गए हैं, ठीक है? तो उनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, वो भी आगे देखेंगे कौन-कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है? जो 4 नंबर में पूछे जा सकते हैं।
Question number 6 is, what do you mean by socialization? Describe the importance of stages of socialization in the development of child. Also elaborate the methods of socialization. तो देखिए, ये सोशलाइजेशन का क्वेश्चन जो है, इसका एक टॉपिक आपको मेरी प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। आप मेरे चैनल पे जाके सोशलाइजेशन का क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, फैक्ट को देख सकते हैं। और देखिए, इसमें एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है जो शॉर्ट में आता है कि वेरियस थ्योरीज को बताइए। ठीक है, कि वेरियस थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन, वो शॉर्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 इज, डिस्क्राइब द प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ सोशल स्टार्टिफिकेशन। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ सोशल स्टार्टिफिकेशन ऑन एजुकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, ये कई बार शॉर्ट में पूछा गया है। ठीक है, लॉन्ग के साथ साथ शॉर्ट में भी आता है। लॉन्ग में एक या दो बार आया है, लेकिन शॉर्ट में तो काफी बार मैंने ये क्वेश्चन देखा है कि पूछा गया है। ठीक है, तो इसलिए इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 इज, what do you mean by value education? Define value education, throw light on the need of value education in the present system. वैल्यू एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। देखिए, अगर आप लास्ट मोमेंट पर पढ़ रहे हैं तो आपके लिए सबसे इजी वे है आप क्वेश्चन को कैसे लर्न करेंगे, क्योंकि इतने लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, पूरी पूरी थ्योरी पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स वर्किंग होते हैं, उनके पास नहीं टाइम होता पढ़ने का। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे वैल्यू एजुकेशन का क्वेश्चन है, तो आप क्या कीजिए, वैल्यू एजुकेशन को, कॉन्सेप्ट को पढ़िए, मीनिंग को पढ़िए, इंट्रोडक्शन को इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में यही लिखना होता है। उसके बाद आप जो भी उनके अंदर का पूछा गया, आप उनको हेडिंग्स को लर्न कर लीजिए। जो भी पूछा है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फैक्टर्स हैं, ठीक है, जैसे नीड ऑफ वैल्यू एजुकेशन के बारे में है, तो इनकी हेडिंग्स को पढ़ लीजिए। हेडिंग समझ जाएंगे तो आप उसके अंदर की लाइंस को अपने आप लिख सकते हैं। हेडिंग्स के फ्लो चार्ट बना दीजिए। ठीक है, फ्लो चार्ट देखने में भी अच्छा लगता है, उससे कॉपी का आधा पेज आपका भर भी जाएगा। मैं इसलिए नहीं बोल रही आपको कि आपको कॉपी भर के आनी है, आपको अच्छे से लिख के आना है। राइटिंग स्किल बहुत मैटर करती है। आप क्वेश्चन को किस तरीके से लिख रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा कि ऐसे हेडिंग लर्न कर लीजिए। एक मतलब क्वेश्चन में कोशिश कीजिए कि आप लॉन्ग क्वेश्चन में फ्लो चार्ट तो जरूर बना के आइए। ठीक है, फ्लो चार्ट से, जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ, क्वेश्चन जो आंसर होता है वो लिखा हुआ भी अच्छा लगता है और एग्जामिनर पे अच्छा इफेक्ट भी डालता है, क्योंकि वो फ्लो चार्ट्स की हेडिंग्स को देख लेता है। ठीक है, फ्लो चार्ट से क्या होगा, उसको पता लगेगा कि हाँ, बच्चे को बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, उसका मीनिंग अच्छे से लिखिए, हेडिंग्स लिखिए, उसके अंदर हेडिंग्स को हाईलाइट कीजिए, इंपॉर्टेंट है। मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाई हुई है, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 इज, what do you understood by social change? What are the factors that bringing about social change in India? What is the role of education in the process? Explain. Social change का क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत अच्छे से लर्न करके जाना है। एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि रोल ऑफ टीचर एंड टीचिंग ऑफ सोशल चेंज की। ठीक है, कि क्या रोल होता है टीचर्स का सोशल चेंज में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एक शॉर्ट में आ सकता है। ठीक, सोशल चेंज से रिलेटेड भी एक वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी, आप वो वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 इज, डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ कल्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कल्चर। डिस्क्राइब इन डिटेल द रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड एजुकेशन इन कंटेस्ट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो घुमा फिरा के आ सकते हैं। पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा कि किसके बारे में पूछा गया है, उसके बाद आंसर दीजिएगा। क्योंकि जैसे मैंने देखा कि पिछले कुछ सालों में ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो घुमा फिरा के, जैसे कल्चर के बारे में पूछ लिया, लेकिन ये क्वेश्चन है देखिए किसी और तरीके से क्वेश्चन दे दिया। तो आपको लिखना कल्चर के बारे में ही है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के समझ के उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 is, describe the social thoughts of Charles Cooley and their contribution to education। ये भी पिछले 2-3 सालों में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है कि आप बना के भी अपनी लैंग्वेज में ईजिली नहीं लिख सकते, इसलिए इसको अच्छे से समझ के जाइएगा। अब जैसे कल्चर का क्वेश्चन है, वैल्यू का क्वेश्चन है, अगर आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लोगे तो आई थिंक आप उसको अपनी लैंग्वेज में ईजिली लिख सकते हो। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन पढ़ के सभी कुछ जाइएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये गेस क्वेश्चंस हैं,
मैंने उन जो पिछले कुछ सालों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मतलब पिछले कुछ सालों के क्वेश्चंस पेपर से इन क्वेश्चंस को निकाला है कि बार-बार जो रिपीट हुए हैं, लेकिन मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि अगर आपके पास टाइम है तो आप सभी कुछ पढ़ के जाइएगा, ठीक है? अब जैसे मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, पहला है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ये आ सकता है। सोशल ग्रुप के बारे में भी 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आपको सोशल सिस्टम का लॉन्ग क्वेश्चन भी बताया है, तो आप लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तो शॉर्ट भी प्रिपेयर हो गया। फिफ्थ है रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी, ये भी 2 बार क्वेश्चन आया है। फिर है डिफरेंस बिटवीन सोशल चेंज एंड कल्चर चेंज, ठीक है। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड वैल्यूज। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करने हैं। अदरवाइज आप लॉन्ग सारे प्रिपेयर कर लेंगे तो शॉर्ट तो आपके प्रिपेयर हो ही जाएंगे, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो। अगर हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आप देखिए बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, अच्छे से टेंशन फ्री होके पढ़िए, अच्छे से मतलब रट्टा मत मारिए, रट्टिए मत, क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझोगे तो आपको एग्जाम तक बहुत अच्छे से याद रहेगा। आप राइटिंग अच्छी लिख के आइए एग्जाम में, बहुत मैटर करती है राइटिंग्स भी एग्जामिनर। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।